वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे एसी सर्किट। एसी सर्किट में हम लोग कुछ परिभाषा को जानेंगे। ठीक है, तो परिभाषा में देखिए क्या है, प्रत्यावर्ती धारा के मूल सिद्धांत। तो जो चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 7वां है आपका। तो इसमें अब हम लोग प्रत्यावर्ती राशि पढ़ेंगे। प्रत्यावर्ती राशि क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए क्या होता है, मतलब प्रत्यावर्ती राशि मतलब अल्टरनेटिंग करेंट। ठीक है, तो क्वांटिटी राशि है ना, तो राशि का मतलब क्वांटिटी होता है। तो देखिए, वह राशि जिसकी परिमाण एवं दिशा समय के साथ परिवर्तित होता रहता है उसे हम प्रत्यावर्ती राशि कहते हैं। प्रत्यावर्ती राशि मतलब राशि में वोल्टेज और करंट दोनों आएगा। ये ध्यान दीजिएगा, राशि के स्थान पर वोल्टेज और करंट दोनों लिख लीजिएगा। और इसके बाद पावर भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर बात समझ आई सबको, ये पावर भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग वोल्टेज और करंट के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, यदि मान लीजिए सपोज करिए ये वोल्टेज है, तो ये ऐसे, तो समय के साथ ये आपको देखिए ये समय है, तो इस समय आपका देखिए जीरो है, फिर इस समय देखिए कुछ हुआ है, बढ़ा है, फिर इस समय कुछ बढ़ा है, फिर इस समय घटने लगा, फिर इस समय आगे जीरो हो गया, फिर निगेटिव दिशा में बढ़ने लगा। हाँ, मतलब दिशा देखिए चेंज हो गया। तो समय के साथ मतलब क्या, परिमाण और दिशा दोनों परिवर्तित हो रहा है। परिमाण और दिशा दोनों परिवर्तित, पहले ऊपर जा रहा था अब नीचे जाने लगा, और फिर ये दिशा पर चेंज हो गया। यहाँ से परिमाण देखिए, इस टाइम जीरो रहा, इस टाइम जीरो रहा आपका, फिर यहाँ पर कुछ बढ़ गया। हाँ, इस टाइम फिर कुछ और बढ़ा, फिर इसके बाद कम होने लगा, जीरो हो गया, फिर घटने, फिर बढ़ने लगा, फिर घटने, फिर बढ़ने, ऐसे होने लगा। तो देखिए, इस परिमाण और दिशा दोनों परिवर्तित हो रहा है समय के साथ, इसलिए ऐसी राशि को हम मतलब एसी राशि कहते हैं, मतलब अल्टरनेटिंग, सॉरी, हाँ वही अल्टरनेटिंग क्वांटिटी कहते हैं। बात समझ सबको। और इसका सूत्र देखें तो वोल्टेज के रेशियो में इसका सूत्र होता है, ठीक ना, वी मैक्स, मतलब वी मैक्स या वी एम भी ले सकते हैं, वी मैक्स साइन ओमेगा टी वोल्ट। और करंट के का यदि सूत्र देखें हम लोग तो आई मैक्स, मतलब आई मैक्स साइन ओमेगा टी। मैक्स मतलब मैक्सिमम, मैक्स मतलब मैक्सिमम पूरा नाम इसका। तो ये बात है, समझ आई सबको। तो ये आपका हो गया एसी राशि, सबको समझ आई, ये एसी राशि हो गई। और देखिए, एसी राशि को ये आपका सर्किट मतलब क्या, तरंग दिखाया गया है एसी का। तो एसी का तरंग दिखाया गया है, तो देखिए यहाँ पर ये यहाँ पर मैक्सिमम पहुँचा, ये आपका मैक्सिमम यहाँ पर हो गया, ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया, ये पॉजिटिव में मैक्सिमम वैल्यू, ये निगेटिव में मैक्सिमम वैल्यू, ठीक ना। तो और देखिए ध्यान से, ये आधा चक्र ऊपर हो गया और आधा चक्र नीचे हो गया, तो यहाँ पर आगे कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका कुल मिलाकर के एक सर्कल हो गया। तो यानी देखिए, आधा ये ऊपर गया और आधा ये नीचे गया, तब जाकर के ये एक सर्कल बना कि नहीं बना। तो इसलिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी जो है, ये मतलब जो आपका दिख रहा है, ये हमारा एक सर्कल कहलाता है। ये हमारा है एक सर्कल, ठीक ना। तो इस दूरी को तय करने में जितना टाइम लगता है उस टाइम को हम आवर्तकाल कहते हैं। उस टाइम को क्या कहते हैं हम, आवर्तकाल कहते हैं। अभी बताएंगे आगे। अब देखिए ध्यान से, और एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि इसका देखिए प्रति क्षण, मान लीजिए कि ये देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर, फिर यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर। तो कह सकते हैं कि मैं देखिए थोड़ा सा मैं बड़ा बना दूँ, तो यहाँ पर देखिए ऐसे ऐसे है। तो देखिए, इस क्षण कुछ और है, इस क्षण कुछ और है, इस क्षण कुछ और इसका मान है, इस क्षण कुछ और मान है। तो इस क्षण पर इसका जो मान रहता है, इस मान को हम ताक्षणिक मान कहते हैं। किसी क्षण किसी मतलब एसी जो सर्किट है, मतलब एसी लाइन जो है, एसी लाइन के किसी क्षण का जो मान होता है वह मान ताक्षणिक मान कहलाता है। बात है ना, यानी इंस्टाटेनियस वैल्यू कहलाता है। बात समझ आई। तो ये आपको दिख रहा होगा ताक्षणिक मान क्या कहलाता है। तो प्रत्यावर्ती राशि यानी वोल्टेज यानी करंट, अभी मैं ऊपर बताया था, का वह मान जो समय पर निर्भर करता है, अर्थात जो समय के अनुसार परिवर्तित होता रहता है, ताक्षणिक मान या ताक्षणिक मान कहलाता है ना। तत्कालिक मान या ताक्षणिक मान कहलाता है। इसे आई या भी से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल आई या स्मॉल भी से प्रदर्शित करते हैं। बात सबको समझ आ रही है। तो इतनी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए कि देखिए, इस क्षण का मान
वही बात बोले ना, मतलब किसी तत्कालिक मान मतलब इस टाइम पर मान या इस टाइम पर मान जो मान होगा वही मान क्या कहलाएगा, ताक्षणिक मान कहलाता है। क्लियर बात भाई। तो ये हो गया ताक्षणिक मान। ताक्षणिक मान का सूत्र देख लेते हैं हम लोग। तो ये होता है, यानी ऊपर हम जो देखे मतलब वो ताक्षणिक मान का ही सूत्र था, ठीक है ना। ये हो गया। अब देखिए ताक्षणिक मान का यहाँ पर फिगर बना करके मैं समझाया भी हूँ, यहाँ पर आप समझ सकते भी हैं। यहाँ पर देखिए फिगर बनाया गया है, फिगर बनाने के बाद समझाया भी गया आप लोग को है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका AC वाला मान हो गया, इस क्षण पर I1 हो गया, इस क्षण पर I2 होगा, I3 I4, यहाँ पर देखिए I5 I6 I7 I8, हाँ, फिर यहाँ पर I9 पर 0 हो जाएगा, ठीक ना। तो इस हिसाब से आपको समझ आ रहा होगा कि हर क्षण इसका मान अलग अलग है। I1 I2 I3 मान चुके हैं हम लोग, ठीक है ना। यही बातें हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग कि अधिकतम मान क्या होता है। तो अधिकतम मान के बारे में जानेंगे। तो अधिकतम मान देख लीजिए, ये देखिए अधिकतम मान क्या है। तो अधिकतम मान मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है। तो मैक्सिमम वैल्यू प्रत्यावर्ती राशि यानी वोल्टेज या करंट के सर्वाधिक मान को मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं। यानी जो सर्वाधिक मान होता है उसी को हम मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं। वोल्टेज एवं करंट के मैक्सिमम वैल्यू को वी मैक्स या आई मैक्स से प्रदर्शित करते हैं। यदि वोल्टेज का मान वी मैक्स है तो इसका देखिए √3 भी होगा, यानी π/2 भी मतलब भी एवरेज वैल्यू के बराबर होता है। भी एवरेज वैल्यू के बराबर होता है। ये देखिए मैक्सिमम वैल्यू जो होता है भी, हाँ, भी मतलब √2 भी ये भी जो होता है RMS में होता है। हाँ देखिए मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ। यहाँ पर भी मैक्स बराबर जो होता है VM बराबर √2 VRMS होता है। अरे ये RMS वैल्यू होती है, ये RMS वैल्यू होती है। बात समझ आ रही है ना। तो RMS वैल्यू तो ये चीज़ें होती है। यदि एवरेज वैल्यू के रूप में देखें मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है तो ये इतना होती है π/2। कितना होती है π/2। और यहाँ पर करंट के भी रेशियो में देखेंगे तो सेम बातें वही होगी, बस क्वांटिटी मतलब जो होता है यहाँ पर क्वांटिटी से चेंज होगी। यहाँ पर VM था तो यहाँ पर IM हो जाएगा, बस यही चेंज होगा। यानी यहाँ वोल्टेज था तो यहाँ पर करंट, जहाँ जहाँ वोल्टेज है देखो यहाँ वोल्टेज है आपको दिख रही होगी। यहाँ पर आपको दिख रही है कि यहाँ वोल्टेज है तो यहाँ पर करंट हो गया। यहाँ पर देखिए वोल्टेज था तो यहाँ पर करंट हो गया, बस वही देखिए यहाँ वोल्टेज तो यहाँ करंट, तो यही बस चेंज हुआ है। जहाँ वोल्टेज था वहाँ करंट और सब कुछ सेम है, ठीक है ना। इसमें दोबारा याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार देखिए ध्यान से याद हो गया आपको, ठीक है। तो ये आप समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि भी मैक्स क्या है। यानी देखिए AC जो लाइन है ये AC जा रही है तो यहाँ पर ये जो मैक्सिमम वैल्यू ऊपर जाती है ना तो इसी को हम मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं। यानी अधिकतम मान नीचे से लेकर के ऊपर तक अधिकतम जो मान होता है उसी को हम मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं। ये ऋणात्मक भी होता है धनात्मक भी होता है, दोनों बातें होती है। बात समझ आई सबको। तो यहाँ पर सबको क्लियर बात समझ आई। तो आयाम जो होता है, अब एम्पलीट्यूड को देख लेते हैं हम लोग। एम्पलीट्यूड क्या होता है। तो यानी आयाम देखिए क्या है, प्रत्यावर्ती राशि यानी वोल्टेज या करंट के अधिकतम मान को हम आयाम कहते हैं। यानी देख लीजिए यहाँ पर आयाम क्या है। यहाँ पर देखिए ये जो मैक्सिमम वैल्यू दिखाई दे रहा है ना, ये मैक्सिमम वैल्यू ही आयाम इसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। बात समझ सबको, यही एम्पलीट्यूड है। यहाँ पर देखिए ऋणात्मक भी देखा जाए तो ये एम्पलीट्यूड इसका है। तो मैक्सिमम वैल्यू ही हमारा क्या कहलाता है। हाँ उसमें लिखा भी गया है अधिकतम मान को आयाम कहते हैं। अधिकतम मान तो अभी बताया ना क्या होता है। हाँ ये आपका AC लाइन है तो ये आपका जो मान आ रहा है ये आपका जो मान आएगा यही मान हमारा एम्पलीट्यूड कहलाएगा। यानी यही हमारा मैक्सिमम मान यदि करंट है तो इसी का हमारा I मैक्स कहलाएगा। आई बस में। तो ये इतनी बातें हो गई। अब देखते हैं आगे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो आगे हम लोग समझ सकते हैं क्या होता है कि ये फिगर से आप लोग को क्लियर हो गया होगा। देखिए जब भी हम लोग ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ हम लोग खींचते हैं तो ये ग्राफ हो गया। तो ग्राफ में ये हमारा AC का मान हो गया। तो इसमें हम टाइम लेते हैं ω/t, ठीक है। टाइम हमारा ω/t होता है। क्लियर बस भाई, ये हो गया। अब देखिए एवरेज वैल्यू हम लोग देख लेते हैं। तो ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से। ये जितने परिभाषा मैं लिखवाया हूँ ये आपको जो स्क्रीन पे दिख रही सारी परिभाषाएं
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन पूछेगा। एक क्वेश्चन में थ्योरी में 5 क्वेश्चन देंगे। 5 क्वेश्चन में से आपके 4 क्वेश्चन इसी एसी सर्किट के, यही एवरेज वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, मतलब आयाम, ठीक है, यही सब रहेंगे आपके। एसी लाइन मतलब एसी किसे कहते हैं, डीसी किसे कहते हैं, यही सब सारे बातें रहेंगे। मतलब टिप्पणी वाले में टिप्पणी करना होगा, तो यही परिभाषा लिख करके फिगर बना करके छोड़ना है आपको। सब में बात सबको समझ आ रही है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से, इसलिए इसको पढ़ने की कोशिश करिए। आप लोग अच्छे से पढ़िए इसको। तो एवरेज वैल्यू के बारे में देखते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा रहा है। तो प्रत्यावर्ती राशि वोल्टेज करंट, हाँ, के समय के सामान्य माध्यमान को, मतलब सामान्य मध्यमान को औसत मान कहते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर देखा जाए तो सभी ताक्षणिक मानों के मध्यमान मान को औसत मान कहते हैं। इसे मतलब भी ए या आई ए भी से प्रदर्शित करते हैं। एक पूर्ण चक्र के लिए औसत मान 0 हो जाता है। ठीक है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव मिला करके कुल 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर दिख रही होगी आपको कि वोल्टेज का औसत मान कितना सूत्र होता है, तो Vm बाई पाई बाई 2, तो 2Vm क्या होता है, 2Vm बाई पाई होता है। तो यानी इसका जो एवरेज वैल्यू होता है 2Vm बाई पाई होता है। ये बात आप लोग एकदम दिमाग में बैठा कर रख लीजिए। ये सूत्र सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे सूत्र आप लोग जरूर याद रखे रहिएगा। आप सूत्र जरूर ध्यान दीजिएगा। सूत्र के बारे में नहीं ध्यान देंगे तो आप लोग फिर फंसेंगे। बात सबको समझ आ रही है? सबको बात समझ आ रही है तो एक बार जरूर हाँ या ना बोलते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए आइए। तो इतनी बात तो आपको सबको समझ में आ चुकी होगी, जहाँ तक मुझे लगता है कि इसका सूत्र एवरेज वैल्यू जो होता है ये आपका सूत्र होता है। और एवरेज वैल्यू में जो होता है 2Vm जो होता है ये सूत्र आपका होता है 2Vm बाई पाई। यदि 2/पाई का हम इसको सॉल्व कर दें तो 0.636 आ जाएगा। कितना आता है? 0.636 आएगा, ये इतना आ जाएगा। ठीक ना, एवरेज वैल्यू। और इसके बाद एवरेज वैल्यू तो आपको ये हो गया, और एवरेज वैल्यू का सूत्र मतलब ये हो जाएगा कुल टोटल देखा जाए तो, हाँ। और इसका करंट का मान जो होता है एम्पियर ही होता है, मात्रक जो होता है। ये क्लियर है ना? ये तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। अब देखिए इस चीज़ को समझ ले एक बार हम लोग कि इसका मान क्या होता है। इसका मान देखते हैं, कहाँ चला जाता है। हाँ, ये देखिए एसी के सभी ताक्षणिक मान के मध्यमान मान को औसत मान कहते हैं। एसी के सभी ताक्षणिक मान के मध्यमान मान को औसत मान कहते हैं। ये बात सबको समझ आ रही होगी। एसी के सभी ताक्षणिक मान के मध्यमान मान को औसत मान कहते हैं। और औसत मान का जो सूत्र होता है वो देखिए अभी मैं बोला था ना, ये देखिए ध्यान से, सभी ताक्षणिक मानों के औसत के और मतलब क्या मध्यमान मान। देखिए I1 I2 मध्यमान निकालने तो सबको आता होगा कि मतलब जितना भी राशि है सभी राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो सभी राशियां देखिए ये और ये सब है से ये सब आते, तो इन्हीं सबको जोड़ दिया गया है। यहाँ पर आपको दिख रही होगी बटे के कितनी संख्या है, तो ये इनकी n हमारी संख्या है। तो बस यही हमारा औसत मान हो गया, यही हमारा औसत मान हो गया। बात सबको समझ आ रही है? तो ये क्या दब जा रहा है, तो यही आपका औसत मान हो गया। ये आपको क्लियर हो गया हो तो जरूर आप कमेंट में बताइएगा। नहीं क्लियर हुआ होगा तो बताइएगा, मैं अगले वीडियो में फिर से इसको समझाने का मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करें। भाई आप लोग लाइक करेंगे या तो कमेंट करेंगे। लाइक नहीं करते हैं तो कमेंट जरूर करिए, जिससे हम ये पता चले कि हाँ आपको वीडियो अच्छी लग रही है, और वीडियो अच्छी लग रही है और सारी बातें आपको समझ में आ रही है। आप देखिए या कमेंट करके बता सकते हैं या लाइक करके बता सकते हैं कि हाँ आपको समझ में आई बातें। तो 2 चीज़ों से आप लोग ये क्लियर कर लीजिएगा कि आपको बातें समझ में आ चुकी है। यदि बातें समझ में आ चुकी है तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा आप लोग। ठीक है ना, कि हाँ सर समझ आई। नहीं समझ आएगा तो फिर बताइएगा, फिर से मैं समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो ये आपका हो गया ये सब सारी चीज़ें। ये आपका ओमेगा टी लिख लीजिएगा यहाँ पर, ये ओमेगा टी आपका यहाँ पर होगा। अब देखिए ध्यान से I1 I2 मतलब क्या हो गया, I1 I2 I3 I4 रहेगा। ये थोड़ा सा सेक्वेंस चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका, ठीक है, आप लोग पढ़ चुके मतलब
जो शेष बातें होगी हम लोग नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतने ही, ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।